एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का रहता था। उसके पास ना महंगे कपड़े थे न नई किताबें, लेकिन उसके पास था एक बड़ा सपना। अमन रोज 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाता था, वो भी एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल पर। साइकिल की चेन अक्सर उतर जाती थी, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं करते थे। गांव के कुछ बच्चे अमन का मजाक उड़ाते थे। अरे अमन, तेरी साइकिल तो कबाड़ है। अमन बस मुस्कुरा देता और मन ही मन कहता, एक दिन यही साइकिल मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगी। एक दिन बरसात हो रही थी, कच्ची सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ था। अमन स्कूल के लिए निकला ही था, उस साइकिल की चेन टूट गई। वो निराश होकर बैठ गया। तभी उसकी दादी आई और बोली, बेटा, साइकिल टूट सकती है, लेकिन हौसला नहीं टूटना चाहिए। अमन ने साइकिल कंधे पर रखी और पैदल ही स्कूल चल पड़ा। बारिश, कीचड़ और थकान, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। स्कूल पहुंचकर टीचर ने पूछा, अमन, इतनी बारिश में कैसे आ गए? अमन बोला, सर, पढ़ाई से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। कुछ दिनों बाद स्कूल में साइंस मॉडल प्रतियोगिता रखी गई। अमन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास था दिम और मेहनत। उसने कबाड़ से एक पवन चक्की मॉडल बना दिया। जब उसका नंबर आया, पूरा स्कूल हैरान रह गया। जज ने कहा, इतने कम साधनों में इतना अच्छा मॉडल, कमाल है। अमन प्रतियोगिता जीत गया। पुरस्कार में उसे मिली नई साइकिल। अमन की आंखों में आंसू थे। उसने नई साइकिल से पहले अपनी पुरानी साइकिल को छुआ और बोला, तू टूटी जरूर थी, लेकिन तूने मुझे हारना नहीं सिखाया। पूरा गांव अमन पर गर्व कर रहा था। दादी ने कहा, देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहानी की सीख, साधन कम हो तो भी सपने बड़े होने चाहिए। कड़ाके की ठंड की एक लंबी रात थी। पूरा गांव कोहरे से ढका हुआ था। ठंडी हवा ऐसे चल रही थी मानो हड्डियों तक सर्दी उतर गई हो। गांव के छोटे से घर में रवि, मोनू और गुनिया अलाव के पास बैठे थे। रवि बोला, कल स्कूल जाना है, लेकिन इतनी ठंड में कैसे? मोनू डरते हुए बोला, सुबह तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तभी उनकी मां आई और बोली, बच्चों, पढ़ाई ही तुम्हारा भविष्य है। ठंड आएगी जाएगी, लेकिन हिम्मत हमेशा काम आती है। अगली सुबह अंधेरा था, सूरज अभी निकला भी नहीं था। बच्चे पुराने स्वेटर, टोपी और मफलर पहनकर निकल पड़े। रास्ते में कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते गुड़िया फिसल गई। रवि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, डर मत, हम साथ हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले जो ठंड से कांप रहे थे। बच्चों ने अपने पास का गर्म चाय का थर्मस उन्हें दे दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो देखा बहुत कम बच्चे आए थे। टीचर ने बच्चों को देखा और भावुक होकर बोले, आज तुम लोग सच्चे विद्यार्थी वही होते हैं जो मुश्किलों से नहीं डरते। टीचर ने सभी बच्चों को गर्म दूध पिलाया और क्लास में अलाव जलवाया। पूरे स्कूल में एक अलग ही खुशी थी। शाम को जब बच्चे घर लौटे तो गांव वाले उनकी तारीफ कर रहे थे। मां ने बच्चों को गले लगाकर कहा, आज तुमने मुझे गर्व महसूस कराया। रवि मुस्कुराकर बोला, मां, ठंड बड़ी थी, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी थी। खाने की सीख, जो बच्चा मुश्किलों में भी पढ़ाई नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर मिसाल बनता है। एक दिन शिव मंदिर के बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसके हाथ में एक छोटी सी घायल चिड़िया थी। गर्मी की धूप धीरे धीरे सांस ले रही थी। मंदिर में आने जाने वाले लोग उसे देखकर बोले, बेटा, इसे छोड़ दो, ये अब बचने वाली नहीं है। लेकिन बच्चा मुस्कुराकर बोला, कभी कभी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल देती है। वह चिड़िया को अपनी पानी की बोतल से बूंद बूंद पानी पिलाने लगा। पास की दुकान से थोड़ा सा हल्दी और रुई लेकर उसने उसके पंख पर पट्टी बांधी। धीरे धीरे चिड़िया ने आंखें खोली। थोड़ी देर बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अचानक आसमान की ओर उड़ गई। बच्चा खुश होकर बोला, देखा, उम्मीद कभी छोटी नहीं होती। कहानी की सीख, छोटी कोशिश भी किसी की जिंदगी में बड़ा कमाल कर सकती है। एंजॉय ऑन मस्ती को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही मजेदार एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय ऑन मस्ती को और सभी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ऐसे ही नए वीडियो आते रहेंगे और आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो।